पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड से आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और ये चुनावी जो मौसम है उसका रंग क्या रहा? चलिए, सबसे पहले जय श्री राम और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव में तो रंग भगवा ही है, जहाँ तक रंग की बात है। रही बात वार्ड की दृष्टि से, तो वार्ड के विकास कार्य जो लगातार पिछले भाजपा के शासनकाल में हुए और अभी विगत 1 वर्षों से हमारे नेता सम्माननीय मुड़त जी के विधायक बनने के बाद जो फिर से प्रारंभ हुए हैं, उसी रंग में डीडी नगर लगा हुआ दिख रहा है। नगर पालिका निगम के महापौर की पद की बात करें तो क्या परंपरा वैसा का वैसा ही रहेगा या इस बार फिर बदलाव का है? नहीं, अभी तो पूरे हर जगह आप देख रहे हैं, आज ही दिल्ली का परिणाम आया है कि जो भी गैर सनातनी पार्टी है, जो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा लेकर काम करती है, उनको जनता अब रिजेक्ट कर रही है, हर जगह से रिजेक्ट कर रही है। आज दिल्ली में उसका परिणाम आ ही गया है। और जहाँ पे भी ये जो विगत 3 बार से जो यहाँ भाजपा के महापौर नहीं बन पा रहे थे, अब जनता समझ गई है। इस बार 100% यहाँ नगर निगम में भाजपा का महापौर बनेगा और 70 वार्डों में भी बहुतायत की संख्या में भाजपा के पार्षद जीत कर आ रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, आशु चंद्रवंशी एक बड़ा नाम है दीनदयाल में और लगातार यहाँ पे बीजेपी के ही उम्मीदवार बनते आए हुए हैं, तो इस बार कैसे, मतलब किस तरह से लीड आएगा? देखिए, कोई व्यक्ति कभी बड़ा नाम नहीं होता। यहाँ अगर दीनदयाल में कमल विगत 2 बार से खिलता आ रहा है, तो ये कार्यकर्ताओं का और पार्टी का जो जड़ें यहाँ पे मजबूत है, उसी के बदौलत, चाहे वो आशु चंद्रवंशी हो, चाहे मीनल चौबे हो, चाहे यहाँ गोपी साहू पार्षद रहे हो, हर व्यक्ति को अवसर मिलता है। और निश्चित रूप से दीनदयाल उपाध्याय वार्ड पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग का वार्ड है। वो लोग सारी समस्याओं को समझते हैं, उसके हल को समझते हैं और व्यक्ति को पहचानते हैं। डीडी नगर वार्ड में आज 5 साल से जो भाजपा का कार्यकाल पार्षद का रहा, उसके पहले मीनल चौबे जी का रहा। उनके कार्यकाल के समय मुड़त जी मंत्री थे। मैं 5 साल जब रहा, अभी मधु चंद्रवंशी रही, उस समय हमको थोड़ी समस्या हुई क्योंकि कांग्रेस का शासनकाल था, विपक्ष था। फिर भी यहाँ काम बहुत सारे हुए। वार्ड में हॉस्पिटल खुला, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो कोरोना काल में यहाँ हजारों की संख्या में लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। जिस समय विकट कोरोना में हम सब प्रभावित थे, यहाँ राशन दुकान नहीं था, राशन दुकान खुला। उस समय मात्र 300 कार्ड डीडी नगर में राशन कार्ड होते थे। 2500 लोगों को आज यहाँ करीब करीब राशन मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम हुए। तो विकास जो कार्य है वही हमारा एजेंडा रहता है। और ये 1 साल में विगत मुड़त जी के कार्यकाल के बाद जो भाजपा का शासन आया है, अभी वार्ड में विकास कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। अभी 3 करोड़ रुपए का यहाँ रोडों को डामरीकृत किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ गार्डन बहुत है, उनका उन्नयन का कार्य प्रारंभ हो गया है। और अनेक कार्य, एक महतारी भवन बन रहा है जिसके माध्यम से यहाँ के जो निर्धन तबके हैं उनके लिए एक व्यवस्था होगी। ऐसे बहुत से कार्य यहाँ चालू हो रहे हैं। डीडी नगर में जो सीवरेज की समस्या है उसका भी निराकरण की ओर हम सब अग्रसर हो रहे हैं। कई वार्ड में पूर्व से ही भाजपा के पार्षद, पर उसमें उन्नति की बात करें तो बहुत ही कम है। कई जगह विरोध हो रहा है और वहाँ की जनता चाहती है कि बदलाव। तो क्या कहते हैं? जनता बदलाव चाहती है, लेकिन कांग्रेस की दृष्टि से चाहती है। भाजपा के पार्षदों की बात है तो अभी मैंने कहा कि विपक्ष में रहे, और कांग्रेस की नीति हमेशा से भेदभाव वाली रही है। वो भाजपा के पार्षदों को सहयोग नहीं करते थे। नगर निगम में जो सरकार बैठी थी वो सिर्फ और सिर्फ उसका उपदेश था कि कैसे स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग किया जाए। सारी व्यवस्था सेंट्रलाइज कर दी गई थी। पार्षदों को उनके ही कार्य वार्ड में जो काम हो रहे थे उसके बारे में न पूछा जाता था न बताया जाता था। तो उन्होंने काम के नाम पे सिर्फ लिपापोती की, उसमें भ्रष्टाचार किया। स्थानीय पार्षद को तो कुछ, भाजपा के पार्षदों को तो कुछ पता ही नहीं रहा। तो जनता इस बात को समझेगी, ऐसा मेरा विश्वास है और समझ भी रही है। तो मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति, अभी भाजपा के 29 पार्षद थे उस समय, उसमें से कितने बहुत सारे लड़ रहे हैं, कुछ नए प्रत्याशी भी आ गए हैं आरक्षण व्यवस्था के कारण। सब एक तरफ भाजपा का कमल खिलेगा। अच्छा, विपक्ष में रह करके नगर निगम में भाजपा लगातार ये आंदोलन में कहते रही है कि छत्तीसगढ़ की रायपुर नगर निगम का जो दुर्दशा है वो बहुत ज्यादा दयनीय है।
क्योंकि रायपुर को नए नाम से जानने लगे। चाकूपुर, धूलपुर, गड्ढापुर, नाना प्रकार के उसको रंग दिए गए और नाना प्रकार की उसकी उपमाएं दी गई। अगर भाजपा की नगर निगम में बैठ बनती है, उसके महापौर बैठते हैं, तो किस प्रकार का बदलाव हो सकता है? देखिए, हमारी जो यहाँ अभी महापौर की प्रत्याशी है सम्मानित श्रीमती मीनल चौबे जी, वो नेता प्रतिपक्ष का 5 साल का दायित्व निभाई है। उनको यहाँ की हर समस्या के बारे में रायपुर नगर निगम की पता है। अब स्वयं वो प्रत्याशी है, उन्होंने अपने बातों में कहा है कि जैसे एक घर को रखना चाहिए, जैसे हम अपने घर को रखते हैं, जब घर को जैसे सजाते हैं, रखते हैं, ये भाव के साथ हम शहर के बारे में सोचेंगे। मतलब उनकी मनसा कितनी साफ है, वो दृष्टि उनकी ये है कि हम रायपुर शहर को अपने घर की तरह सजाएं। और घर की तरह सजाएं मतलब हम घर में एक अच्छा पवित्र वातावरण भी चाहते हैं। तो जब पवित्रता की बात आती है, सनातन की बात आती है, जैसे हमारा ये जीवन पंच तत्वों से चलता है, धरती, आकाश, सूर्य, जल, ये 5 तत्व हमारे पूरी व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो शुद्धता, पवित्रता के साथ साथ शहर में एक घर जैसा माहौल, घर का जैसे हम रख रखाव करते हैं, वैसा शहर को रखने का संकल्प उन्होंने लिया है। तो जितनी बातें आप कह रही, वो स्वतः जैसे ही भाजपा की अभी मेयर बनेगी, ये अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो चंद्रवंशी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, अंतिम में हम आपसे पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ में एक चीज देखा गया, खासकर के राजधानी में लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो रोड बनता है, चमचमाती डामर रोड, फिर उसको काट करके उसमें पुल का निर्माण किया जाता है, नाली का निर्माण किया जाता है, या पाइपलाइन बिछाने का निर्माण किया जाता है। इससे जनता का जो पैसा है, उसका क्या दुरुपयोग नहीं होता? निश्चित तौर पे दुरुपयोग है। इसका फिर आप लोग निराकरण कैसे करें? देखिए, इसके लिए एक कार्य योजना बनाने की जरूरत है कि जब जो सड़क बनाता है वो विभाग, नहीं, कार्य योजना बनती है जी, उसमें होता क्या है, कार्य योजना में पहले रोड बनता है, उसके बाद फिर गड्ढा किया जाता है। ये कौन सी पॉलिसी है? इसीलिए बोल रहा हूँ कि कार्य योजना का अर्थ ये है कि जब हम किसी व्यवस्था में काम करते हैं तो एक नोडल सिस्टम बनना चाहिए कि जो अलग विभाग है, पाइप वाला विभाग है, रोड वाला विभाग है या बिजली वाला विभाग है, वो सब में आपस में अगर सामंजस्य बिठाने के लिए हम बैठे रहे, कि योजना बनाए नोडल एजेंसी की टाइप, तो उसको पता रहेगा कि पाइप का काम पहले डालना है, पहले गड्ढा खुदेगा, पाइप डलेगा, या अंडरग्राउंड बिजली विभाग का अंडरग्राउंड केबल डलेगा, या टेलीफोन विभाग या संचार विभाग का केबल डलेगा, उसके बाद रोड में बनेगा और डामर चढ़ेगा। तो इन तीनों चारों विभाग के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए एक नोडल व्यवस्था बनाई जाएगी और उस व्यवस्था के तहत ये काम किया जाएगा, ताकि जनता के पैसे का दुरुपयोग ना हो और एक अच्छा, लोगों को जो असुविधा भी होती है, बार बार सड़क बनने के दौरान असुविधा, गड्ढा खोदने के दौरान असुविधा, केबल डालने के दौरान जो असुविधा होती है, इससे भी हमको निजात बनेगी। तो इस पे जरूर एक नोडल एजेंसी बनाकर कार्य किया जाए। आपके क्षेत्र के जनता के लिए, आपके वार्ड के जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरे क्षेत्र की जनता बहुत ही सुधी जनता है। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा, उन्होंने मेरे को विगत 20 वर्षों से मेरे कार्यों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। नागरिक सुविधाओं की व्यवस्थाओं के लिए जो लगता है वो तो हम सब करते ही हैं, लेकिन मेरा भाव हमेशा उनके साथ परिवार का रहा है और मैं एक परिवार का सदस्य बन के उनके बीच हर पल, क्योंकि एक पार्षद प्रथम जनप्रतिनिधि होता है, उसकी उपलब्धता हर व्यक्ति को चाहिए। तो वो चाहे मेरे को जिस वक्त याद करेंगे, मैं उनके बीच मौजूद रहूंगा। इसी भाव के साथ मैं उनसे पुनः समर्थन मांगता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। मैं आशु चंद्रवंशी, पार्षद प्रत्याशी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड क्रमांक 40, पार्टी है भाजपा और निशान है कमल का फूल।